राम राम। आप ही की बातों पर मैं यहाँ वृंदावन आया हूँ कि संतों की नगरी में संतों से मिला जाए। लेकिन गुरुजी यहाँ भी जो मैंने देखा है, जैसे मैं बरसाना गया, गोकुल गया, गोवर्धन गया, तो वहाँ पर मैंने बहुत ऐसे संतों को देखा है जो क्या कर रहे हैं, मैंने धन के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि पत्थर में सिंदूर का निशान लगा दिए हैं, वहाँ पर मेरे को भी बोला गया कि आप यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाओ, 1100 रुपया, 2100 रुपया, 3100 रुपया आपके नाम पर प्रसाद चढ़ा दिया करूँगा। तो गुरुजी इस प्रकार की जो लूट जो हो रही है, ईश्वर के नाम पर जो ये इस प्रकार का रॉन्ग नंबर जो लगवा रहे हैं, तो ये सब कैसे बंद होगा? दुनिया का तो नाश जा लिया, कति धर्म का नाम नामो निशान मिट लिया, बता बेड़ा गर्क हो गया। अब न्यू ना कह उसके लिए बन के रही है, न्यू ना बतावे। तो वो दूसरे से कहने लगे महाराज जी गरीबदास जी से कि पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या बात होगी इसके साथ, बूढ़ा सा मुँह कर रखा है इन्हें। तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, वो कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, कहे चंपाकली के 500 और मनी राम के 30, इसने यो रोड़ा पड़ रहा है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनुराधा जी महाराज जी की भविष्यवाणी उनकी शिष्य ने फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने सवाल किया है कि महाराज जी मैंने सोचा कि वृंदावन जाया जाए, संतों की नगरी में संतों से मिला जाए। जब मैं यहाँ पर वृंदावन में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर संतों के नाम पर लूट हो रही है। महाराज जी जब मैंने यहाँ वृंदावन में आकर गोकुल बरसाने और गोवर्धन गया तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि धर्म के नाम पर संत लूट रहे हैं। महाराज जी ये धर्म के नाम का धंधा चल रहा है, तो ये धंधा कैसे समाप्त होगा? तो दर्शकों धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है जो वो कैसे खत्म होगा? धर्म के नाम पर कई संत धन कमाने के चक्कर में धर्म को धंधा बना रखे हैं, तो वो कैसे खत्म होगा? दर्शकों इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों को जानेंगे। पहले जानेंगे जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं जी महाराज जी के विचार। राम राम। हाँ गुरुजी, मैं झारखंड से आया हूँ। हाँ। हालांकि आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपकी बातों को काफ़ी हद तक मानता हूँ जी, और आप ही की बातों पर मैं यहाँ वृंदावन आया हूँ कि संतों की नगरी में संतों से मिला जाए। लेकिन गुरुजी यहाँ भी जो मैंने देखा है, जैसे मैं बरसाना गया, गोकुल गया, गोवर्धन गया, तो वहाँ पर मैंने बहुत ऐसे संतों को देखा है जो क्या कर रहे हैं, मैंने धन के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि पत्थर में सिंदूर का निशान लगा दिए हैं, वहाँ पर मेरे को भी बोला गया कि आप यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाओ, 1100 रुपया, 2100 रुपया, 3100 रुपया आपके नाम पर प्रसाद चढ़ा दिया करूँगा। तो गुरुजी इस प्रकार की जो लूट जो हो रही है, तो इससे आम जनता को ऐसी जगह पे लूट जहाँ हो रही है, आप लूटो ही मत मानो ना। कौन आपको जबरदस्ती प्रेशर, क्यों आप लोग खुद क्यों अज्ञानियों की तरह, चाहे जहाँ जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से दर्शन है वहाँ तो जाके दर्शन कर लो। और जहाँ मूल रूप, जैसे बिहारी जी के दर्शन कर लो, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा गोविंद देव जी, राधा रमण जी, है ना, राधा दामोदर जी, यहाँ जाओ दर्शन करो, अपनी श्रद्धा से जो चढ़ाना चढ़ाओ, और वरना गौरी गोपाल भगवान के चरणों में आके खूब प्रसाद पाओ। कोई नहीं बोलता कि यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। नहीं गुरुजी, ईश्वर के नाम पर जो ये इस प्रकार का रॉन्ग नंबर जो लगवा रहे हैं, तो देखो ये सब कैसे बंद होगा? आप लोग बंद कर लो, आप लोग जाओ ही मत ऐसी जगह, आप लोग मत ऐसी चीजों को फॉलो करो, आप लोग मत रुको ऐसी जगह। आप लोग खुद रुकेंगे तो उनको तो क्या दिक्कत है? इसलिए आप लोगों को जनता को जागरूक होना पड़ेगा। दर्शकों जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक सब राम जपत हैं, राम राम करते हैं, और जान मुक्ति को धाम और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किए और उनको दिया उसने ओम नाम। देखो अकल, कहते हैं 3 लोक के व्यक्ति प्राणी राम राम जपते हैं, इसको मोक्ष मंत्र मान के। और जिस राम को तुम श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र को एज ए राम ट्रीट करते हो भगवान, और उस तुम्हारे राम ने वशिष्ठ मुनि से नाम दिया था, उसने तो उसको ओम मंत्र दिया था, और तुम राम राम का रट्टा ला रहे। है कोई अकल? देख कैसा बुद्धि थी हमारी। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक सब नाम राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उनने दिया उनको ओम नाम। तो
कहने का भाव ये है कि जो साधना आप करते हो उसका एक प्रॉपर वे है, और उस वे के बिना आप करते हो तो वो आपकी शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार आपको कोई लाभ होना ही नहीं। और गुरु पूरा हो, जैसे ये नकली गुरु हैं आज सब कथा करते हैं, उद्देश्य उनका माया ही होती है। तो पुण्यात्माओं, एक पंडित जी था, मनीराम नाम था ब्राह्मण का। एक नगर के अंदर धार्मिक से लोग थे कुछ, उसमें उसने कथा रख दी, भागवत कथा करा तो करें 7 दिन में, पर उसने रख दी 1 महीने की, इस उद्देश्य से कि रोजाना के 10 रुपये भी पूजा होगी तो 300 रुपये हो जाएंगे। उस समय की बहुत पहले की बात है। उधर से गांव के अंदर कुछ बदमाश से व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा भाई पूर्णमासी के दिन पंडित जी कथा को भोग लगा होगा। उसी दिन उन्होंने एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की लड़की दिल्ली से ले आए। जिस दिन पंडित जी ने कथा का भोग लगाना था उसी दिन उन्होंने वो सांग करवा दिया और नाचने गाने वाली ले आई लड़की, चंपाकली नाम था। अब सारा गांव छोड़कर पंडित जी ने जा खड़ा और उस नाचने गाने वाली के वो बकवाद सुनने देखने के लिए। तो उस चंपाकली को 500 रुपये चांदी के, आज तो 50 लाख समझ लो ने, वो 500 रुपये चांदी के दान उसके नाचने गाने का जो है ना, लोगों ने 500 रुपये दे दिए उसको, चढ़े उसको, उसकी पूजा जान लो बात है। और पंडित जी का है 30 रुपये, कुल 30 रुपये चढ़े 30 दिन में। अब पंडित जी चल पड़ा वहाँ से अपना लाकर भोग कोसता हुआ उन लोगों को के, तो वो पहुँच गया आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले के पास। उसने सुना हुआ था कि एक बड़े महापुरुष आए हुए हैं, तो संत भक्तों के पास बैठ के ही अपने दुख और सुख की चर्चा करना उचित समझते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के शिष्य थे। परमात्मा स्वयं आकर के कबीर जी छुड़ानी में उनको मिले थे। गांव छुड़ानी में सचखंड सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। वो पूर्ण परिचित थे दातम मार्ग से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, वो किसान थे, जाट थे जाति से। तो वो पंडित मनीराम ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया गरीबदास जी के पास। उनके घर में मकान में बैठे थे 10-20 भक्त और भी उनके शिष्य बैठे थे, आसपास गांव और नगर दूसरे गांव के। तो पंडित जी का वेशभूषा होती थी, माथे में तिलक, काख में पोथी और लाल सा एक दुपट्टा रखा करते परना सा। आओ पंडित जी, गरीबदास जी ने आदर सत्कार किया और कहा भाई महात्मा जी के महाराज जी को अलग से एक आसन दे दो। उनके एक चारपाई पे आसन लगा दिया, बैठ गया। और बैठते क्या कहने लगा, महाराज जी दुनिया का तो नाश जा लिया, कति धर्म का नामो निशान मिट लिया, बता बेड़ा गर्क हो गया। अब न्यू ना कह उसके लिए बन के रही है, न्यू ना बतावे। तो दूसरे शिष्य कहने लगे महाराज जी गरीबदास जी से कि पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या बात होगी इसके साथ, बूंदा सा मुंह कर रखा है इन्हें। तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, वो कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, कहते चंपाकली का 500 और मनीराम का 30, इसने यो रोड़ा पड़ रहा है। जब ये बात उसने मनीराम ब्राह्मण ने देखा कि मैंने तो जिक्र भी ना कराया, मैं तो चलो बिरड़ाऊँ जरूर था और बताना भी ना चाहा था, इनको कैसे पता लग गया, तो अंतर्यामी है। पहले कोई मोबाइल भी ना था, किसी ने फ़ोन कर दिया हो। हाँ, पैदल भी 3-3 दिन में पहुंचा करते। तो मनीराम जी ने चरण पकड़ दिए उठ के, नो बोला महाराज आपने कैसे पता चला। गरीबदास जी बोले बैठ जा, पंडित जी सुनाऊँ तेरे थी 2 वचन।
कहने लगा तेरे तो चंपा के लिए अच्छी अपना कुछ हुनर तय करके वा लेगी और तू डबोन लाग रहा है दातन मार्ग पे। वह तो सरियाम बकवाद करे सब ने बेरा ढेडनी है बुढ़ा मरो तो कोई मरो कुआं पड़ के। और तुझे ब्राह्मण जान के तुझे परम संत जान के तू दुनिया का जीवन नाश कर रहा है। जब कहाँ गए थे ये ब्राह्मण जिसमें राजा परीक्षित को डसना था 7वें दिन सर्प ने, और सब ने हाथ खड़े कर लिए थे हम कथा नहीं सुना सकते, हम योग्य नहीं है, इंक्लूडिंग वेद व्यास जी जो राइटर ऑफ द सुधा सागर, उसने भी कह दिया था मैं योग्य नहीं हूँ इसके, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और बेइज्जती होनी थी उसकी सरेआम। तो सारे पीछे नट गए। तो स्वर्ग से सुखदेव ऋषि बुलाया गया था। अरीब तब उसने जितना लाभ मिलना था उससे मिला, पृथ्वी वाले ब्राह्मणों से उसके पाठ करना तो उसको भी नहीं होना था। अरीब तुम कि कोई भी हुआ वो एक आँख में पोथी टांगे हो गया, मैं भी ब्राह्मण हो गया, मैं गुरु हो गया, कथा कर दूंगा। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो समाज के और अपना कर्म बिगाड़ लिया तेने। तो अपना सुधार कर भक्ति कर, हमारे पास वो साधना तो भक्ति करेगा, तेरे घर बैठे भगवान मौज कर देगा और धंधा कर ले, क्यों इस पाखंड में पाँते रहा नरक ढूंढ लग रहा। तो तुरंत मान गया वो पंडित जी, सौभाग्य उसका, वहाँ चोट मारी और वहाँ परमात्मा ने फिर उसको सच्चाई दी और तुरंत स्वीकार होगी उसका। जब मेरा 30 दिन में घाटा जोड़ा और 30 रुपये आए और सच्चाई का पता लग गया तो और पाप का भागी हो रहा है, तो तुरंत ग्रहण कर लिया, तो नाम ले लिया, छोड़ दी वो बकवादें। तो पुण्यात्माओं के जितने संत हैं, महंत हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं, ये जीव के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग ही नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करे। एक समय गरीबदास साहिब जी का एक शिष्य इधर पंजाब में चला गया और वहाँ गरीबदास साहिब जी की वाणी ब्रह्म वेदिया पढ़ते हो डेली, इसको पढ़ रहा था बैठ के किसी जोड़ के किनारे तालाब पे। सुबह सुबह सफ़र कर रहा था, रात वहाँ रुक गया, वहाँ नहा धो कर अपने सुबह का नित्यनेम करे था। तो एक राम राय नाम का एक वासियर गांव है लुधियाना के पास में, उस वासियर गांव का एक राम राय नाम का सरदार जी था और ये वाणी के बड़े अच्छे आकर्षण होता है इनको, वाणी के बड़े प्यार अच्छे ये मर्मज्ज होते हैं, वाणी इनको सुन जा संतों की ये बड़ी अच्छी तरह चाव से सुनते हैं। उसके पास बैठ गया और राम राय, उसका दूसरा नाम जुम्मकरा भी था, उर्फ नाम जैसे निकाल देते हैं लोग। तो उसने जब सारी अपनी कथा अपनी नित्यनेम कर लिया गरीबदास जी के शिष्य ने, तब वो सरदार जी राम राय ने पूछा, ये सिंह तैन के बाद में करने लगे, पहले ये ऐसे नाम थे हिंदुओं जैसे ही सारे। तो राम राय जी ने पूछा कि भाई महात्मा जी, भगत जी, ये वाणी किसकी है, बड़ी प्यारी है, तो आकर्षण करती है आत्मा को। फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई कि मेरे गुरु जी की वाणी है, बोली हुई, वो स्वयं उनको भगवान मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, गरीबदास नाम है, गांव छुडानी है। तो सरदार जी ने सोचा भाई ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जिनको भगवान मिला है। और वो पुजारी था विष्णु जी का, चाहे बेशक वो सिख था लेकिन साथ में पैरेलल पूजा विष्णु जी की भी करता, तो उसको इष्ट मानता था। तो उधर से वो पूरा पता लेकर छुडानी पहुंच गया। छुडानी जाकर के उसने पूछा भाई गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं, लेकिन वो महाराज यानी संत की जो उसने वेशभूषा और कल्पना मान रखी थी कि कोई धूने दाने पर बैठा पाओगा, धूना लगा के चिमटा हाथ में होगा, राख लपेट रखी होगी सारे शरीर पर, और या फिर दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी होंगी, गल में माला डाल रखी होगी, बड़ी बड़ी जटा होंगी, या लाल पीले कपड़े होंगे, वो ये कल्पना करता हुआ चल रहा था महात्मा ऐसा होगा। तो वो पहुंच गया उनके घर पे 2-4 भक्त बाहर के गांव के बाहर के बैठे थे। उनसे पूछा भाई गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। उन्होंने बताया जी वो खेतों में गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। उस राम राय ने पूछा कितनी देर में आएंगे। पता नहीं भाई, मूड है उनका, आ जाओ तो अभी आ जाए, नहीं तो शाम तक दोपहर तक भी ना, 12-1 बजे आते हैं। और सुबह सुबह का समय था, 8-9 बजे, गर्मियों का मौसम था। अब उस पर के रुक क्या जाता कि अभी किधर गए हैं मुझे बता दे, मैं दर्शन करूँगा।
तो उन्होंने बता दिया इस साइड में खेत है उनके, और वहाँ एक ऐसे ऐसे स्थान बता दिया, उसकी पहचान बता दी रास्ते पे। वो जा रहा था राम राय, खेतों में मिलूंगा जाकर महात्मा जी को। और गरीबदास जी आ रहे थे अपने पशुओं के लिए चारा काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जवार एक बंडल सा। उस राम राय ने उन्हीं से पूछ लिया कि भाई गरीबदास महाराज जी से मिलना है, और सुना है ये यहीं आए हुए हैं खेतों में। अब गरीबदास जी ने सोचा यदि मैं इसको यूं कह दूंगा कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहना चाहते हो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, वो जान चुके थे इसने महाराज की जो कल्पना बना रखी है, काल्पनिक महाराज बना रखा है, सर पर जटा होगी, हाथ में चमटा होगा, राख लपेट रखी होगी हैं, और या फिर लाल कपड़े पीले पैर रखे होंगे, तो महात्मा ना, तो महात्मा नहीं मान रहे हो। गरीबदास जी बोले भाई मेरे साथ आ जा मैं मिलाऊंगा गरीबदास महाराज जी थे। वो कहने लगा मैंने सुना है यहाँ यही है कहीं पर ना, वो जाए आजा मेरे साथ, मैं बताऊंगा कहाँ है वो वापस आ गया। वापस आया तो जो ही घर पर आए वो सिर पर चारा का जो बंडल ले रखा था बरोटा, वो 2-4 चेले बैठे थे, उनने बात दौड़ के उनसे दंडोत प्रणाम किया पहले तो गरीबदास जी को, उन शिष्यों ने जो उनके घर पर बैठे थे, और फिर उनका वो चारा जो सिर पर रखा हुआ था वो लिया। फिर उन्हें सोची राम राय भी एक बहुत अच्छा सेठ, वो साहूकार था, यानी जमीन थी काफ़ी, भूमिहर था वो, 900 एकड़ जमीन थी उसके, 900 एकड़, और गरीबदास जी की थी 1400 एकड़ जमीन। तो राम राय, एक राय इसलिए कहते हैं उनको, जो अच्छे धनी लोगों को राय साहब कहा करते थे। तो राम राय ने सोचा ये यहाँ की ये बैठे हैं ना ये व्यक्ति, ये इसके नौकर नाकर होंगे, इसे कर्जा कुर्जा ले रखा होगा ऋण, इसलिए इसने प्रणाम करे हैं। बता, उनसे पूछा भाई यू कौन है, वो कहने लगे यही तो महाराज जी हैं गरीबदास जी। गरीबदास जी थोड़ा मुंह फेर लिया दूसरी साइड में। तो उसने सोचा, राम राय ने सोचा अरे तेरा गजब, ये इतनी दूर आया 300 किलोमीटर चाल के, हरियो महाराज जी पाया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो उस आपने वहाँ आने को वो घना असफल मान के अंदर अंदर घना दुखी हो गया। अब देख मैं भी अच्छा पागल हूँ, कहाँ आ गया ये महाराज जी, इसमें एक भी लक्षण को ना संताले। तो पुण्यात्मा जैसे भगवान आए थे कबीर साहब, यूपी की वेशभूषा, धोती कुर्ता, दाढ़ी बढ़ा रखी, सिर पर टोपी, तो उसको कौन भगवान माने, संत भी ना माने, वो थे परमात्मा। तो हमारा जो दृष्टिकोण गलत हो गया, हमने ये भाई आडंबर करने वालों को ज़्यादा चाह लिया, इनको ही सब कुछ मान लिया था, ये हमारी भूल थी। ये तो एक शरीर है, भक्ति बॉडी है, इस बॉडी में जो भक्ति करेगा तो इसके अंदर वो शक्ति संग्रहित हो जाएगी। कपड़े किसे पहन लिए, वो शक्ति ने काम करना, ऊपर ले भाई आडंबर न नहीं करना, तो वह उसके गले उतरा नहीं थी। गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, अगे इतनी दूर तो आई है हमारी आत्माओं के, खाली जान देंगे इसको। सभी जो सेवादार थे उनको काम भेज दिया, अभी जाओ एक बाल्टी पानी लाओ, मेरी धोती कुर्ता लाओ, स्नान करूँगा, और एक जना बैलों को पानी पिला कर लाओ, दूर तक जाना होता, ऐसे ऐसे भेज के बाल्टी रखवा ली और नहाने लग गए। एक को राम राय बैठा सामने बैठ जा, बैठा दिया वहाँ पर चारपाई पे, उसको आसन बिछा रखा था, वहाँ बैठ गया। गरीबदास जी स्नान कर लिया, स्नान करके जैसे आप हमारे हरियाणा में धोती बांधते, कदा बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ भी देखा होगा अपना धोती बांधे, वह धोती लगभग 15-16 फुट की हो है लंबी, 10-11 फुट की, तो उसी को बांध लेते हैं ऐसे, और उसी में से एक बेल्ट बनाते हैं अलग से, ऐसे नारा सा पल्ला बनाकर उसको फिर एज ए बेल्ट बांधते हैं, उसको अड़बंद बोले हैं देसी भाषा में, अड़बंद जैसे बेल्ट होती है। तो गरीबदास जी ने वह धोती तो ऐसे लपेट ली और राम राय से कहा कि भाई राम राय ये झुमकरा, वो उर्फ नाम भी ना बताया था, राम राय बताया था उसने। कहने लगा रहा झुमकरा आइए भाई, एक भाई मेरी उंगली का चोट लाएगी और तू मेरे ये
धोती का यूँ अड़बंद बांध दे या बेल्ट बांध दे इसके ऊपर के, धोती के शेष पल्ले को ऐसे कर लेते थे, ऐसे ऐसे करके, और फिर शरीर के चारों ओर ऐसे बेल्ट बांध लेते ऐसे। तो कहने लगा ला बांध दिया बेल्ट धोती का एक पल्ला। तो उसने गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया और चारों तरफ के ला के ऐसे गांठ लगानी होती थी शरीर के चारों तरफ के। जो ही उसने खींचना चाहा वह गांठ धोती के लागी, शरीर के अंदर से वह निकलाई धोती। राम राय ने सोची तेरा धोखा लाग गया, गांठ उल्टी लागी दिखे। उसने फिर दोबारा करके फिर लाई, खूब ध्यान से देख कर नो खींची, अंदर से बाहर आकर धोती का गांठ लगी। तीसरी बार फिर करने लग गया। जब जो बोला रहे राम राय तने तन्यो सोच रखी थी कि गरीबदास जी भी मेरा कैसा एक भूमिहर आदमी है, लैंड लॉर्ड, तो भाई या गांठ ना लगती, मैं तेरे जैसा तो हूँ, पर त्या धोती पर गांठ ना लाई, घनी देर ला दी तने आपने। जब उसने ऊपर को देखा तो विष्णु जी का रूप था, श्री गरीबदास महाराज का विष्णु जी का रूप चतुर्भुजी, और ऊपर सुदर्शन चक्र और सिर पर मुकुट बैजंती माला। अब नो देखा उसने, वो कुछ ही सेकंड के लिए था, तो वो एकदम पैरों में पड़ गया। गरीबदास जी बोला ला या तुम आप पे बांध लूंगा, पर तेरी फड़क निकालनी थी मैंने, तेरा जो बैम था भाई। तब गरीबदास जी ने बोला, गरीबदास जी बोले बैठ जाए, तेरे को ज्ञान सुनाऊंगा। मैं परमात्मा को पाया है मैंने, ऊपर सब लोक देखे हैं, और यहाँ फिर उसने सारी सृष्टि रचना सुनाई। 2-3 दिन घर रखा, प्यार से उसको खाना पीना बिल्कुल एक आदर से रखा, और सारा ज्ञान जब समझा दिया तब राम राय कहता है भगवान ऐसा ज्ञान है, हे परमात्मा ये कथा तो आज तक हमारे को किसी ने सुनाई नहीं। हम गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, उसमें इतनी डिटेल नहीं है जितनी आज आपने बताई। तो गरीबदास साहिब ने बताया भाई हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब राम राय तो सारी साची मानने था, जब सामने देख रहा अपना झटका उसको एक, तो कहने लगा जी आपकी बात कति सारी साची है, पर सिख मानने ना कति इस बात ने। गरीबदास जी बोले भाई मानने का टाइम आओगा जब ये भी मानेंगे, पर तो आप तो मानो, मेरी ज्ञान सुनो। फिर सुनाया परमात्मा। तब क्या बताया कि हे भगवान ये ज्ञान आज तक किसी ने नहीं सुनाया। तब गरीबदास साहब ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, यो अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, सब ने पैसे ऊपर नाच नाच रहे हैं ये लोग, ये संत नहीं है। और फिर बताया कि करोड़ों संतों के अंदर कोई संत नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क का मीन होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सैचुरेटेड, यानी अरब संतों में तुझे कोई संत एक मिलेगा अरबों में। जो संत होगा तो पुण्यात्माओं ये दास है वो संत है। आज इस पृथ्वी पर सत भक्ति और सत ज्ञान इस दास के पास है उपलब्ध, और सारा विश्व करवाओ कल्याण। आओ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, बोलो सतगुरुदेव।